सर पीछे से फिर आएगा नहीं पूरा। सर जी बच्चों को फोटो शॉट है जी, बाद में ले लेंगे। आप नोट डालिए इसके नीचे 3 नंबर पॉइंट ये और लिखना जरा। लॉर्ड इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लॉर्ड इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लॉर्ड इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद हो गया ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया भारतीयों के लिए पहला कानून था। इसके द्वारा बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। जो पहले गवर्नर होता था वो अब क्या कहलाता है? गवर्नर जनरल। क्या कहलाता है? गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनकर आए, ठीक है ना। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। और सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में स्थापित हुआ है, इसके दिन कितनी प्रेसिडेंसी रखा गया था? 2। कौन सी? बॉम्बे और मद्रास। कौन से वाली? बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। 2 लाइन छोड़ दो, हेडिंग डालिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब अपने ये झंझट खत्म हो जाएगा कि एक क्या थे, चार्टर एक क्या थे। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इधर देखिएगा जरा, देखो ब्रिटिश संसद द्वारा जो ये चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जा रहे हैं, मैंने क्या बोला है? इनकी अवधि कितनी है? 20 वर्ष तक। कितनी अवधि है? 20 वर्ष। पहला जो 1773 के अंदर बना है, दूसरा कब बनेगा? कब बनेगा? 1793 को। कब बनेगा? और तीसरा कब बनेगा? 1813 को। कब बनेगा? उसके बाद में कब बनेगा? 1833 को। तो देखो जो 1833 को बना है, इसमें एक बात नई ऐड कर दी जाती है ब्रिटिश संसद द्वारा। बाकी ये जो है मैं क्यों नहीं लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसमें वही बातें थी, वही नियम थे, वही रेगुलेशन, ठीक है ना, वही शब्दावली थी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थी। इसी में भी वही की वही थी। चेंजेस कहां होता है? इसमें। इसके बाद कब बनेगा? 1853 में बनेगा। कब बनेगा? 1853 में बनेगा। उसके बाद कब बनेगा? 1858 में बनेगा, है ना। 1858 में बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, देखना जरा। हेडिंग डाली क्या आपने? आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात जो 1 नंबर पॉइंट रहेगा, आप उस पर लिखिए जरा। 1 नंबर हेडिंग आगे लिखना, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पहले रिपीट भी हुआ है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की मुख्य बात क्या है? एक ही बात है जो आपको नोट करनी है। ऐसी कोई प्रश्न नहीं है राजस्थान पुलिस से लेकर आरएसपी के एग्जाम में जिसमें ये प्रश्न नहीं आया हो। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया वह अधिनियम या वह चार्टर एक्ट जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कौन सा अधिनियम था? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना। लिख लिया क्या? जो आपने पॉइंट लिखा है उसके नीचे नोट डालिए और लिखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। प्रश्न ध्यान देना, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड, एक लाइन छोड़ दो और लिखिए 1853 का भारत शासन अधिनियम, 2 नंबर पॉइंट डाल करके हेडिंग वही रखनी है। 1858 के नीचे लिखनी है सारी बातें, लेकिन 2 नंबर पॉइंट डाल के लिखना है 1853 का भारत शासन अधिनियम। 1853 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम में रेगुलर करके लिखे, कंटिन्यू करके लिखने। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा, इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद द्वारा कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या है? ब्रिटिश संसद ने कोई अवधि निर्धारित नहीं की। समझ आ रही है मेरी बात? आई अच्छी बात है, ये लिख लिया ना। देखो 1853 के अंदर जो अधिनियम बना उसमें ब्रिटिश संसद ने कोई अवधि निर्धारित नहीं की। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी छूट दे दी कि व्यापार आप ही को करना है, शासन आप ही को करना है, ठीक है ना। फिर ये अवधि वाला क्या लफड़ा है, अवधि वाला क्या चक्कर है, आप ही करो ना, ठीक है। 1853 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब की बार वहां की संसद ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कोई अवधि निर्धारित नहीं की, कोई अवधि निर्धारित नहीं की। देखो हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, उसमें 2 ही कारण पढ़ते हैं। एक तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण और एक तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति के कितने कारण थे? 2 कारण थे, एक तो राजनीतिक कारण और एक तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध की नीति, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई गोद निषेध की नीति या राज्य हड़प की नीति, ये तो था राजनीतिक कारण, ठीक है ना। तात्कालिक कारण क्या था? जो उस समय एक अफवाह फैली, हालांकि आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि जो कारतूस थे उनमें गाय की चर्बी थी या सुअर की चर्बी। जो अफवाह फैलाने वाला था वो बड़ा बुद्धिजीवी था, उसको मालूम था कि गाय का नाम दूंगा तो हो सकता है क्रांति के अंदर सिर्फ हिंदू आगे आए, देश की आजादी के लिए, देश के बलिदान के लिए सिर्फ हिंदू आगे आए। तब उसने जो अफवाह फैलाने वाला था उसने कहा इसके अंदर जो राइफल चलती है उसमें गाय व सुअर की दोनों की चर्बी लगी होती है। मैं मानता हूं एक कारण ये भी था कि अब की बार 1857 की जो क्रांति हो रही है उसके अंदर जो 1853 का अधिनियम है, ठीक है, वो भी उत्तरदायी था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे खुले अधिकार दे दिए गए हैं, कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है ना। लिखो जरा 1853 का भारत शासन अधिनियम, कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है ना। एक लाइन छोड़िए और हेडिंग डाल लो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 3 नंबर पॉइंट डाल करके पॉइंट नंबर 3 लिखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1853 के अधिनियम के बाद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद जस्ट उसके तुरंत बाद जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद है, वो एक नया अधिनियम लाती है। क्या लाती है? एक नया अधिनियम लाती है, एक नया एक्ट लेती है जिसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसकी मुख्य विशेषता क्या है वो सुनना पहले आप। इस अधिनियम के द्वारा 1858
शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, वह ब्रिटिश संसद का अधिनियम या वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया, कौन सा है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके और यह शासन किसके हाथों में चला गया, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद हिंदुस्तान में शासन करने लगी, ठीक है ना, डायरेक्ट शासन कौन करने लगी, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की महारानी कौन करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस अधिनियम के द्वारा समाप्त करके और पूरी की पूरी शक्तियां, पूरे के पूरे अधिकार किसके हाथों में चले गए, वहां की महारानी, वहां की संसद के हाथों में चले गए। और उन्होंने दो परिवर्तन किए, कितने परिवर्तन किए, दो परिवर्तन किए। एक तो भारत के अंदर भारत सचिव या जिसको मंत्री भी कहा जाता है, भारत सचिव या मंत्री का पद सर्जित किया गया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत मंत्री या सचिव का पद सर्जित किया गया। दूसरी बात ध्यान देना, इसके द्वारा जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो गवर्नर जनरल, बस इस गवर्नर जनरल का यहाँ पर नामो निशान मिटा दिया जाता है। देखो अंग्रेज बड़े विजनरी थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने देखा क्रांति के अंदर जो माहौल था, जो आक्रोश था जनता के अंदर, लोग गवर्नर जनरल, ठीक है ना, जो उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे, गवर्नर जनरल के अधीन काम करने वाले, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद के जो बुद्धिजीवी विजनरी लोग थे, उन्होंने कहा भारत की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को दिक्कत किससे है, कि गवर्नर जनरल से। किससे दिक्कत है, तो उन्होंने कहा हम इसको हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, गवर्नर जनरल को नहीं हटाते, इसका नाम बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। जब देश में 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, 1857 की क्रांति किसके समय हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय क्रांति हो रही थी। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के पास उस समय जो पद था वो था गवर्नर जनरल का। 1858 का अधिनियम जब आया तो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वाइसराय। क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। आप लिखिए जरा 3 नंबर पॉइंट इसी में लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा, इसका मतलब है 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन रेगुलर करके लिखने, अब भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी या संसद के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की महारानी या वहां की संसद के हाथों में चला गया, वहां की संसद के हाथों में चला गया, वहां की संसद के हाथों में चला गया। लाइन चेंज करके 4 नंबर पॉइंट लिखिए, लाइन चेंज कर दो 4 नंबर पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के द्वारा भारत में भारत मंत्री या भारत सचिव, भारत मंत्री ऑब्लिक लिखा के इधर भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में भारत मंत्री या सचिव का पद सर्जित किया गया, सर्जित किया गया। हाँ भैया कम है, बढ़िया शानदार है सर जी, ठीक है ना। लाइन चेंज करके पॉइंट नंबर 5 लिखिए जरा, पॉइंट नंबर 5 पे लिखना। ऑफ कर दें,
लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के द्वारा भारत में वायसराय का पद सर्जित किया गया, वायसराय का पद सर्जित किया गया तथा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। वायसराय का पद सर्जित किया गया तथा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। लिखिए सभी ने, थैंक यू। देखिए, आपने सभी अधिनियम पे बात कर चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट क्या है, 1853 का भारत शासन अधिनियम क्या है और 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या है। याद हो गए ना? मैं बीच में जो बातें करूंगा वो बड़े कारगर है, उनको अलग पॉइंट में लिख लेना जो आगे बातें करूं मैं। 1858 के द्वारा ये अधिनियम के चार्टर वाले मामले खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद कोई नया अधिनियम बनेगा, लेकिन अधिनियम बनते हैं। अब जो 3 अधिनियम अपन लोग पढ़ेंगे, 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है ना? ये 4 अधिनियम बाकी है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा क्या थी। ठीक है, 2 लाइन छोड़ दीजिए, हेडिंग डाल लो 1909 का, 2 लाइन छोड़ करके 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम से भी प्रश्न हर परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे भी संभावना बनती है। ठीक है ना? देश की आजादी के बाद आपने देखा होगा कुछ एक बीच में जो बातें हैं अपन लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है ना? जिन पे चर्चा कर लेना, हालांकि वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ोगे। 1885 की जो कांग्रेस की स्थापना है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ। ठीक है ना? 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन है, या 1902 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, 1905 का जो बंगाल विभाजन है, बंग भंग जिसको कहते हैं, बंगाल विभाजन, या 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 के अंदर हिंदू लीग की स्थापना और 1907 के अंदर आपने पढ़ा होगा गरम दल नरम दल। कांग्रेस के 2 दल थे, गरम दल नरम दल, जो अलग होते हैं 1907 में। फिर आप पढ़ोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। ठीक है ना? 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम के बाद ये बाद की बात है। आप हेडिंग डाल लीजिए 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम। मॉर्ले उस समय भारत सचिव था, मिंटो उस समय भारत की क्या हुआ करते थे, वायसराय, जिसको आप अपनी भाषा में क्या समझ रहे हो, गवर्नर जनरल। क्या समझ रहे हैं? गवर्नर जनरल। 1909 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत मानी जाती है। पहली बार सांप्रदायिकता की क्या शुरुआत, वैधानिक। सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत कब हुई? 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए, मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए अलग कुछ एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए, जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते थे। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये नहीं रखना है कि सांप्रदायिकता की शुरुआत कब हुई, पहली बार किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता की शुरुआत मानी जाती है। ये आपको भी मालूम होगा, जो आपके पीछे विद्यार्थी बैठा है उसको भी मालूम होगा, आगे वाले को भी मालूम होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई है, धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार जो अंग्रेजों ने दिया है, कुछ एक निर्वाचन क्षेत्र अंग्रेजों ने ऐसे बना दिए जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोट दे सकते हैं। अरे सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, वैधानिक शुरुआत, उसमें किस वर्ग को, किस समुदाय को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया? केवल मुस्लिम समुदाय को। किसको? लिखिए जरा, इस अधिनियम के द्वारा
इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा भारत